माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आईएससी के विद्यार्थी के लिए एनसीईआरटी का 12 के लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, यानी 9.6। यदि मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन कहता है, कोई प्रिज्म अज्ञात अपूर्णांक के कांच का बना है। कोई समानांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री पाया गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल का अपवर्तनांक दे रहा है 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समानांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रिज्म अज्ञात अपूर्णांक के कांच का बना है। कोई प्रिज्म है जो कांच का बना हुआ है, जिसका अपवर्तनांक हमको ज्ञात नहीं है, और समानांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है और प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। यानी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन यानी मिनिमम डेविएशन यहाँ पर दे रहा है 40 डिग्री। तो क्वेश्चन हल करने से पहले कौन कौन सी मान दिया रहता है उसको नोट करते हैं, और हमें किस चीज़ को निकालना है, ज्ञात करना है, उसे हम लोग लिखते हैं। और उसके अनुसार से कौन फार्मूला वहाँ पर सेट होगा उसको हम लोग सेट करके तब हम लोग किसी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पर है, लिखेंगे गिवन, यानी दिया हुआ है। कौन सी दिया है, यहाँ प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। यानी न्यूनतम विचलन कोण यानी मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री है। तो मिनिमम डेविएशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री है। डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना है 40 डिग्री है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी म्यू इज इक्वल टू व्हाट, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है, यानी म्यू का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर और दे रहा है प्रिज्म कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, यानी ए इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, यदि प्रिज्म हवा में है तो, यदि प्रिज्म हवा में है तो, हवा में है तो वैसे स्थिति में म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2। फार्मूला यही लिख दिए, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाई साइन a/2। यानी म्यू का वैल्यू ज्ञात करना है तो लिखेंगे साइन डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना डिग्री है 40 डिग्री। यहाँ पर मान दिया हुआ है, डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे हम 40 अब प्लस ए का वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 यहाँ पर रख देंगे बाई 2 बाई साइन a/2। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, यानी बटन में यहाँ पर रखेंगे साइन ए का वैल्यू कितना है मेरा 60, तो 60/2 साइन क्या कर देंगे 60/2। यानी या म्यू इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 40 60 100 100 में 2 से 50 हो जाएगा साइन 50 डिग्री बाई साइन 60 में साइन 30 डिग्री, 60 में 2 से 30 हो जाएगा। या म्यू इज इक्वल टू साइन यहाँ पर क्या है साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 का मान हम रख देंगे। साइन 50 का वैल्यू कितना रखेंगे हम, साइन 50 का वैल्यू होता है 0.766 बाई साइन 30 का वैल्यू 1/2। या म्यू इज इक्वल टू 0.766 इंटू 2/1। या म्यू इज इक्वल टू जब इसको गुना करेंगे तो 1.53 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में जो हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना था प्रिज्म का, जब हवा में था तो उसका अपवर्तनांक हमको ज्ञात हो गया है, यानी म्यू इज इक्वल टू 1.532 हो गया।
यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक हमको ज्ञात हो गया। अब के सेकेंड में हम चलते हैं कि प्रिज्म को क्या किया जा रहा है। जब प्रिज्म को जब हम लोग जल में डुबा देंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा। के सेकेंड अब कहता है के सेकेंड यदि प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो जल में डुबा दिया जाए तो प्रिज्म को जब जल में जब प्रिज्म को हम क्या करेंगे वाटर में जब इसको डुबा देंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा हमको तो न्यूनतम विचलन को ज्ञात करना है। तो ऐसे स्थिति में डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, हमको डेल्टा मिनिमम ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं जानते हैं यहाँ पर चूंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू टू बाई म्यू वन। पहले यहाँ जैसे फिगर यहाँ बनाते हैं, पहले प्रिज्म है, अब वाटर में जब इसको हम डुबाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट मीडियम मेरा क्या हो जाएगा वाटर और सेकेंड मीडियम मेरा क्या हो जाएगा ग्लास हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू टू बाई म्यू वन, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, या म्यू टू दूसरा का माध्यम क्या है यहाँ पर कांच है तो म्यू जी बटा म्यू वन, फर्स्ट मीडियम क्या है वाटर है तो म्यू डब्ल्यू, या म्यू इज इक्वल टू म्यू जी यानी जी का मतलब ग्लास यानी कांच। तो कांच का अपवर्तनांक मेरा क्या होता है 1.53 बाई वाटर, वाटर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33। अब हम क्या करेंगे 1.53 में 1.33 से जब हम भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 1.15, इतना हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे उसके बाद जब 1.15 हमको प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे लिखेंगे क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू, या साइन फिर मान रखेंगे साइन डेल्टा मिनिमम डेल्टा म्यू, तो म्यू के जगह पर म्यू का वैल्यू 1.15 यहाँ पर आ गया, इसको रख देंगे यहाँ पर हम। अब क्या हो जाएगा साइन है तो साइन रख दिए, डेल्टा मिनिमम है, डेल्टा मिनिमम का वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो यहाँ डेल्टा मिनिमम हम रख देंगे प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ है प्रिज्म कोण यानी प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 है तो यहाँ पर 60 रख देंगे हम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, ए का वैल्यू वहीं 60 है तो 60 बाई 2 रख देंगे हम। फिर क्या करेंगे हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम। अब क्या करेंगे 1.15 इज इक्वल टू 1.15, इसको यहाँ लिखते हैं 1.15 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 बाई 2 बाई साइन 60 बाई 2, साइन 60 बाई 2 का मतलब क्या हो गया साइन 30, साइन 60 बाई 2 का मतलब क्या होगा साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू एक बार रख सकते हैं 1/2, क्या रख देंगे यहाँ पर 1/2, तो 1/2 रख देंगे तो इधर 2 आकर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 1.15/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। अब हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा या 0.575 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर क्या करते हैं 0.575 यह जो वैल्यू होता है वह साइन 35 डिग्री का होता है तो यहाँ पर रख देंगे हम और कर देंगे या साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। यहाँ पर ध्यान देंगे अब हम या साइन से साइन यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा 35 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 इज इक्वल टू 70। 35 गुना 70 हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 70 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिग्री। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि जब प्रिज्म हवा में था तो ऐसे स्थिति में देखें उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना था 40 डिग्री था। और वहीं जब प्रिज्म कहाँ पर आ गया, जब जल में उसको डुबा दिए के सेकेंड में, वाटर में जब इसको डिप कर दिए हैं तो उसी का न्यूनतम विचलन कोण अब कितना हो गया है 10 डिग्री आ गया है। यानी जब प्रिज्म को जल में डुबाने से उसके न्यूनतम विचलन कोण के मान में क्या आ गया है कमी आ गया है। इसको फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई प्रिज्म अज्ञात अपूर्णांक के कांच का बना हुआ है, कोई समानांतर प्रकाश पुंज प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित तो होता है तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री पाया गया। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात करना, यानी दिया हुआ है न्यूनतम विचलन डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो म्यू यानी अपूर्णांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है बराबर व्हाट। और उसके बाद प्रिज्म का अपवर्तन को दिया है 60 डिग्री, यानी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे केस फर्स्ट में यदि प्रिज्म हवा में है तो वैसे स्थिति में हम एक्सप्रेशन जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाई साइन a/2 होता है इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम का वैल्यू यहाँ 40 है तो 40 रख दिए, प्लस ए का वैल्यू 60 है तो 60 रख दिए बाई 2 बाई साइन ए का वैल्यू 60/2 या म्यू इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री या म्यू इज इक्वल टू साइन 50 का वैल्यू 0.766 होता है तो यहाँ रख दिए बाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। या इसको जब कैलकुलेशन करने के बाद म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0.766 इंटू 2, इसको गुना करने पर क्या हो गया म्यू इज इक्वल टू 1.532 आ गया। यह क्या है जब प्रिज्म हवा में है तो ऐसे स्थिति में उसका अपूर्णांक हमको ज्ञात हो गया कितना 1.532 के सेकेंड में कह रहा है। उसी प्रिज्म को जब हम क्या करते हैं जल में जब डुबा देते हैं तो ऐसे स्थिति में उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। जब प्रिज्म को हम जल में जब डुबाएंगे तो जब प्रिज्म के सेकेंड में यदि प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो डेल्टा मिनिमम यानी मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट। तो वैसे हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 होता है, यानी सेकंड मीडियम यहाँ पर ग्लास यानी कांच बनेगा तो म्यूजी बाई फर्स्ट मीडियम वाटर रहेगा तो बाई म्यू रखती है। या म्यू इज इक्वल टू कांच का अपूर्णांक 1.53 बटा जल का अपूर्णांक 1.33 रख दिए, भागा देने के बाद 1.15 आ जाएगा। या म्यू इज इक्वल टू फिर फार्मूला हम जानते हैं साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बाई साइन a/2 होता है। या म्यू का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं हम 1.15 तो इसको रख दिए यहाँ पर इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम तो हमको निकालना है प्लस ए का वैल्यू 60 है तो 60 यहाँ से उठाकर रख दिए हम बाई 2 बाई साइन a/2 60/2 या 1.15 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर निकालना है तो रख दिए प्लस 60/2 बाई साइन 60/2 का मतलब साइन 30, साइन 60/2 का मतलब क्या हो गया साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर रख दिए हम 1/2 या जब 2 इधर आकर भागम हो जाएगा तो 0.575 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 या इतना 0.575 का मतलब साइन 35 डिग्री, साइन 35 बराबर इतना, इसीलिए साइन साइन कैंसिल, इसलिए 35 बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डेल्टा मिनिमम प्लस 60 इक्वल टू 70 डिग्री, इसलिए डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 70 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री। तो इस तरह से देखते हैं जब प्रिज्म हवा में था तो उसका न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री था और जब उसी प्रिज्म को जल में डुबा दिए हैं तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना गया है 10 डिग्री आ गया है। यानी जब प्रिज्म को जल में डुबाने से उसका न्यूनतम विचलन कोण घट गया है। इस तरह से हम देखते हैं दोनों ही स्थिति में हमारा आंसर ज्ञात हो गया है। तो मेरा यह हिसाब अब क्लियर हो गया। इस तरह से यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।